निवेदन करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ये यंग सेंट ऑफ इंडिया विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी। डॉक्टर नूतन के वक्तव्य के बाद 10 मिनट का समय होगा। जो भी प्रतिभागी कोई प्रश्न या जिज्ञासा करना चाहेंगे वो डॉक्टर नूतन से जिज्ञासा करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर दिनेश प्रसाद जी आचार्य का अध्यक्षीय भाषण होगा। डॉक्टर नूतन का वक्तव्य जिस अवधि में होगा उस समय कृपया सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। मेरा भी माइक ऑफ रहेगा, अध्यक्ष महोदय का भी माइक ऑफ रहेगा और प्रेस निदेशक का भी माइक ऑफ रहेगा और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबों का माइक ऑफ रहेगा। जब तो कोई बात कहनी होगी तभी उनका माइक ऑन होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लें और आदरणीय डॉक्टर नूतन के वक्तव्य को चेष्टापूर्वक सुनने का कष्ट करें। डॉक्टर नूतन मेरे पास नहीं है जितने की आपने तारीफ की और बहुत ही आभार व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने भारत में वाकई विवेकानंद के विचारों को सरकार मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने थे तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भारतवर्ष अपनी को हासिल कर सके। अब मैं आप लोगों को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपके समक्ष चूंकि ये स्वामी विवेकानंद मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने इनको बचपन से अपना हीरो माना है और यहाँ पर आपके समक्ष अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कुछ चंद पंक्तियां जिसको कि मैंने कल उसको रचना की तो मैं अपनी चंद पंक्तियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। युवा युग निर्माता अनवरत सामाजिक धार्मिक सुधार भारतीय सनातन धर्म विश्व में परम बाल ब्रह्मचारी आध्यात्मिक देशभक्त अदम्य कर्मठ तो कभी आंग्ल भाषी वेदांत से नव वेदांत के प्रेरक प्रभावशाली व्यक्तित्व था जिनका, जो थे मूल्यों के मूर्त स्वरूप जिन्हें देखकर मानस पटल पर अब भी बनता है अपूर्व प्रारूप। हाँ, परमहंस के प्रिय शिष्य नरेंद्र, हाँ वही स्वामी विवेकानंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज याद कर रहे हम उन्हें सानंद। मैं अब अपने आज के वेबिनार के विषय पर आती हूँ और आज के वेबिनार का विषय है स्वामी विवेकानंद अ यंग सेंट ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद भारत के युवा संत। अब जो भी आप विषय लेते हैं तो उसके पीछे कुछ भावनाएं छिपी रहती हैं, कुछ कारण रहते हैं। तो इसमें प्रथम कारण ये है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग की अनेक धाराएं हैं जिनमें मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। स्वामी विवेकानंद के उन्होंने इन योग विधाओं की विशिष्ट परंपराओं को विश्व के समक्ष, ये नहीं कि सिर्फ भारत बल्कि विश्व के समक्ष व्यवहारिक ढंग से प्रस्तुत किया एवं योग को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कर्म योग, ज्ञान योग एवं मंत्र योग को भी प्रसारित किया और आज जो हम लोगों में योग करने की प्रवृत्ति आई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम लोग उसका पुनर्विचार करते हैं तभी आई है। क्योंकि एनएसएस में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, युवा सप्ताह मनाते हैं। युवा दिवस जो है 12 जनवरी को उन्हीं के जन्मदिन मतलब स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। दूसरा यह है कि आज का विषय जो है वो बहुत ही प्रासंगिक है, काफी रेलिवेंट है। आज के समय में आप अपने घर में, आज देश ही क्या अंतरराष्ट्रीय परिवेश में भी देखें तो आप ये पाते हैं कि अब मूल्यों का जो है वो क्षरण बहुत ज्यादा हो गया है और भारत में इसका क्षरण तो सच पूछिए तो ये जो हम लोग बर्दाश्त के बाहर है।
तो यह बहुत प्रासंगिक है कि आज जो है हम भारतीय अपने भारत पर गर्व करें। और हाँ, यहाँ पर ये भी मैं बताना ना भूलूं कि हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है वो इसकी दिशा में बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। और अब हम लोग भारतीय होने पर गर्वान्वित महसूस करते हैं, हम लोग बिहारी होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यह जो है बहुत ही प्रासंगिक है कि स्वामी विवेकानंद जो संत हैं भारत के, क्योंकि मैंने उनको वो बहुत सारे उनके तरह तरह के डायमेंशंस है उनके पर्सनालिटीज के, लेकिन मैंने उन्हें उनके संत के रूप में आज उस पर प्रकट करने की अपनी तैयारी की है। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे भी कारण है जो कि अभी इन कारणों के बाद मैं बताऊंगी। तो हम लोग देखते हैं क्या कि वर्तमान समय में जब नई युवा पीढ़ी है उसके पास विशिष्ट ज्ञान है, बहुत सारे में विशिष्ट ज्ञान है, कौशल से भी वो विलसित हैं, लेकिन मूल्य जो है उनका ह्रास हो चुका है। आप जब हम लोग विवेकानंद की बात करते हैं तो सिर्फ भारत की बात नहीं करते, हम लोग पूरे विश्व की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत का जो मतलब नींव ही है जो मूल्यों का, वो ये है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट है चाहे कुछ भी है इस तरीके का, तो ये क्या है, ये मूल्यों का ह्रास है। वो ऐसे नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो बहुत ही ज्ञानवान है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं क्या कि दुर्जनः परिहर्तव्य विद्या भूषितोपि सन मणिना अलंकृत सर्पः किम सौनो भयंकरः। अगर कोई विद्या से भूषित है और अगर उसमें मूल्य नहीं है, तो क्या जो मणि से अलंकृत सर्प है क्या वो कम खतरनाक होता है? वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या कि विद्या में जो हम लोग विद्या शिक्षा जो प्रदान है उसमें हम लोग देखते हैं कि मूल्यों के ह्रास होते जा रहे हैं। हालांकि जो आपके समक्ष हम सभी के समक्ष जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, वह इन सभी कमियों को दूर करने के लिए आया है और भारत को विश्व गुरु बनाने की ये का ध्येय लेकर आया है। और हम सभी को इसमें साथ देना हो, चाहे हम अपने अगर बच्चे हैं या फिर शिक्षक है या फिर हम इस समाज के एक इकाई ही क्यों ना हो। तो ये 3 कारण रहे जिसके लिए मैंने इसको चुना। अब हम लोग देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि स्वामी विवेकानंद भारत के युवा संत। युवा इसलिए कहा क्योंकि 39 वर्ष की आयु में उनकी मतलब ये जो इस लोक की जो उनकी लीला थी वो समाप्त हो गई, तो वो युवा ही रहे। और जैसे कि ठीक है 35 वर्ष मानते हैं, लेकिन आप 39 वर्ष भी कह सकते हैं। तो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ। अब जन्म के समय भी आप देखते हैं कि उनके जन्म के साथ आया, 12 जनवरी को जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म जो है मकर संक्रांति के दिन हुआ। मकर संक्रांति जनरली आपकी 13 या 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन उस वर्ष ऐसा हुआ कि वह उनके जन्म के साथ मतलब एक शुभ संकेत शुभ दिन के साथ हुआ, जो कि भारत के लिए निश्चित रूप से यह काफी शुभकारी रहा। उनका वास्तविक नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था, जो है विश्वनाथ दत्त थे। माता जी भुवनेश्वरी देवी थी। पिताजी जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे, और माता जी जो है वो धार्मिक विचारों वाली थी। अब मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में इतना तो बता दी, मतलब स्वामी विवेकानंद ये शब्द ये जो उनका नाम है वो बाद में आया और वो नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में पहले आए। अब मैं जो टॉपिक मैंने रखा है कि एक युवा संत। अब संत कौन होते हैं? अब संत की अगर शब्द की व्युत्पत्ति से देखा जाए तो हमें मानते हैं कि संस्कृत के शांत शब्द से बना है, फिर वो अपभ्रंशित हो गया, संतुलन के साथ आया, फिर फाइनली संत बन गया। अब जो भी हो, लेकिन सामान्य भावना ये है कि संत मतलब होता है जो कि सत्य आचरण करने वाला होता है, आत्मज्ञानी होता है। ये क्वालिफिकेशन भी है, मतलब ये गुण भी है, एक आपके योग्यता भी है। तो ये संत जो होना स्वामी विवेकानंद का यह बचपन से ही होता है। क्यों? क्योंकि आप जब बता रहे हैं कि संत है सत्य आचरण करने वाला, तो बचपन में जैसे हर बालक नटखट होता है, ये भी नटखट होते थे। अपने शिक्षकों से भी कुछ ऐसे सवाल पूछ देते थे कि उनकी पैरों तले जमीन निकल जाती थी कि ये बच्चा जो है छोटी छोटी बातों में किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं क्या कि संत मतलब सत्य आचरण करने वाला। अब सत्य आचरण करने वाला
के साथ क्या प्रॉब्लम होगा कि जब वो अपनी बाल्यावस्था में ही रहेगा, तो अगर अपने आपके परिवार में जो आचरण है, अगर वो सत्य ना हो तो उसका विरोध करेगा। फिर जब वो बड़ा होगा तो अगर सामाजिक परिवेश में लोग सत्य आचरण करने वाले ना हो तो उसका विरोध करेगा। मतलब क्या कि सत्य आचरण करने से जितने भी आपके मिथ्यावादी, जितने भी भ्रमात्मक, जितने भी जो वेस्टर्न, उस समय एमुलेशन की बात होती थी, उस समय जो लोग होते थे अपने आप को पढ़ने वाले अच्छे तभी समझते थे, जबकि अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की भाषा को मतलब को उसको निकृष्ट समझते थे और ये समझते थे कि अंग्रेजी सीख लिया, आंग्ल भाषा सीख लिया तो बस मैं शिक्षित हूँ। तो उनकी ये जो संत वाले आचरण थे वो बचपन से ही विरोधाभास में अटक गए। पिताजी जो उनकी चाहते थे, वो चाहते थे कि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े, इंग्लिश इंस्ट्रक्शन के तहत वो एक मतलब कि जैसे हर माँ बाप की होती है उसमें कि भाई बड़ा बाबू बने, मतलब के ऑफिसर्स बने, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे, ब्रितानी हुकूमत के अंदर में रहे और वह जो है अंग्रेजी बहुत अच्छा बोले। तो भाषा में ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भाषा खराब है या हिंदी अच्छी है, लेकिन भाषा तो वही अच्छी है जिसमें आप सोच पाए, जिसमें आप अपना विकास कर पाए, है ना, जिसको अपने बचपन से सीखा है। मातृभाषा मतलब ये नहीं होता कि हिंदी, मातृभाषा मतलब होता है कि आप जो शुरुआती दौर में बिना किसी श्रम के, एक्स्ट्रा मेहनत के आप उस भाषा सीख लेते हैं, ठीक है। तो इनके पिताजी चाहते थे कि इनको अंग्रेजी शिक्षा देना, और इनको ये लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो सही नहीं है, लेकिन बचपन में तो आप कुछ कर नहीं सकते, माता पिता अभिभावक जो है वो कहते हैं तो आपको मानना पड़ता है। लेकिन उनको तभी से वो चीज लगने लगा कि नहीं, ये चीज सही नहीं है। उनकी माता जी जो है वो धार्मिक विचारों वाले थी, शिव भक्त थी। तो जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं आप उनको जो बनाना चाहते हैं ना, वो अपने आचरण, उन्होंने यही देखा कि उनकी माँ का आचरण में भक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, तो उनको ऐसा लगा कि अगर शिक्षा देनी है तो सिर्फ आप लौकिक शिक्षा ही नहीं बल्कि पारलौकिक शिक्षा के बारे में भी दे, मतलब कि आप वैसी ही शिक्षा ना दे कि जिससे कि आप सिर्फ अपना गुजार बसर कर सके, बस शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जिससे कि आप जो है जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, उसमें आप लीन हो सके। मतलब साल्वेशन, जो मोक्ष है, वो उनको बचपन से ही आ गया, क्योंकि वो युवा संत जो है उसकी नींव पड़ चुकी बचपन से ही। उनको था कि ईश्वर में लीन होना है। उसके बाद से आप देखते हैं जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो इन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्म समाज, उस समय ब्रह्मो समाज कह करके वहां पर कोलकाता में तो वहां पर जो उन्होंने ब्रह्म समाज के में जाना चाहते थे कि वहां से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन लोगों ने भी जाना होगा, मैं ज्यादा इसमें नहीं जानती क्योंकि जाना चाहती क्योंकि फिर कॉन्ट्रोवर्सी बहुत सारी हो जाती है। लेकिन ये तो आप भी समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय, जिनको कि आप जनक मानते हैं, ये जो भारतीय में नेशनल अवेकनिंग हुई उसके जनक मानते हैं, लेकिन आपने अगर उनको पढ़ा होगा तो आप ये देखे होंगे कि वो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, ठीक है किसी में खामियां हो सकती, मैं ये नहीं कह रही कि 100% सही है, लेकिन अगर उनके विचारों में जाएंगे तो अब वो जो है ना वेस्टर्नाइजेशन करना चाहते थे इंडिया का। वो चाहते थे कि आइडल वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं हो, उसके सख्त विरोधी थे। वो चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा हो, अंग्रेजियत यहाँ पर आए, मतलब कि हम लोग भारत के हों लेकिन एक नमूने पैदा हों एक तरीके से। वो ये भी नहीं कह सकते कि वो अपने हिसाब से गलत थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ की जो परंपराएं जो है कुछ ज्यादा रूढ़िवादी हो गई थी और उनको लगता था कि यही एक विकल्प है। पर जो आपकी समृद्ध संस्कृति है उसका परित्याग करके बाहर की संस्कृति का आधान करना, ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, हो सकता है आपको लगता हो। तो ये मतलब कि वैचारिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसीलिए उनको भी ब्रह्म समाज में उनका मन नहीं लगा, उनका चित्त नहीं लगा कि नहीं ये चीज जो है ये मैं जो चाहता हूँ जिस तरीके के समाज का, वो ये अंग नहीं है, तो वहां से चल निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपने देखा 1835 में ऑलरेडी जो है आपका मैकॉलेन एजुकेशन यहाँ पर नींव डाल चुकी थी। अब वो जो मैकॉले की शिक्षा थी, है ना, आज जो है आज हम लोग हिम्मत करते हैं बहुत सालों के बाद, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जब लगता है कि गवर्नमेंट जो इसके बारे में सोच रही है, तो हम भी अपने दिमाग खोले और कहते हैं कि हाँ मैकॉले एजुकेशन तो बहुत खराब है ना, ये रोट लर्निंग वगैरह वगैरह सब लोग कह करके, और हम लोग जो है वैल्यूज जो है वो नहीं इनकलकेट कर पाते हैं बच्चों में।
लेकिन ये जो है इसका पहले विरोध करने वाले स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने कहा कि ये जो मैकॉलियन एजुकेशन है वो निषेधात्मक शिक्षा है, वो लोगों के अंदर नेगेटिविटी ला रही है, वो जो है इस तरीके के निषेधात्मकता ला रही है यहाँ पे कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो बाबू क्लैरिकल लोग बन सकेंगे और जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, उससे वो भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग होगी ही नहीं। तो अब जब उन्होंने जब मैकॉलियन एजुकेशन की शिकायत की या फिर उसके बारे में सच कहा, क्योंकि संत है भाई तो सत्य आचरण रहेगा। मैकॉलियन एजुकेशन की खामियों को बताने में वो अगर गुरेज करते हैं तो फिर वही अब तुलसीदास वाली बात आ जाती है ना, कि वैद सचिव गुरु तीन ही जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीनी ही हो ही बेगी ही नाश। तो वही बात है कि अगर आप मीठी मीठी बात बोलेंगे, सच्ची बात, कड़वी बात को बोलने से गुरेज करेंगे, क्योंकि ये चीज सेक्रेटरी को, सचिव को, वैद्य को, डॉक्टर को और गुरु टीचर को, ये उनको तो मीठी मीठी बातें बोलनी ही नहीं है। ये नहीं कि आप कड़वी बोलिए, बट लेकिन सच जो है उसको मतलब कि उससे अगर आपको लगता है कि बोलने से अगर आपकी पोजीशन में गड़बड़ी आ सकती है, तो अगर जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं सच का साथ ना दूं और मीठी मीठी बातें बोल के गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लूं और अपना पोजीशन जो है उसको ऊपर करूं, तभी समझिए कि आपका गुरुत्व मर गया। अगर आप टीचर हैं तो, डॉक्टर हैं तो समझिए कि आपका वैद्यत्व मर गया, और आप सेक्रेटरी हैं तो सचिव जो है वो उसी दिन मर गया। क्योंकि सच जो है आप आचरण करना, ये एक तरीके से ये बाध्यता है कि इन तीनों लोगों को सत्य आचरण करना है। अब जब वो मैकॉलियन एजुकेशन की खामियों की बात कर रहे हैं, तो भाई वो उन्होंने क्या शिक्षा के बारे में कहा? तो उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन की तैयारी करनी है। मतलब जो यहाँ पर हम सही आचरण करें और प्लस हमारा जो साल्वेशन है, हमारा मोक्ष जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू धर्म में यह मान्यता है, बहुत सारे धर्मों में भी यह मान्यता है कि आप जो है 84,000 योनियों से होके गुजरते हैं तब ये मिलता है। इवन आप इस्लाम धर्म में भी देखते हैं कि जो ये मनुष्य का रूप है वो सर्वोत्तम रूप है हर धर्म में। ये क्योंकि ये जो स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, जो परमहंस के शिष्य हैं, यहाँ पर कभी भी धार्मिक जो है वो फेनेटिसिज्म की बात नहीं करते हैं। वो जो आपके धर्म में अगर उत्कृष्टता है तो उसको स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि आप जो है अपने अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाइए, लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं कि आप जो है दूसरे धर्म के खिलाफ हो जाइए। तो इसीलिए यहाँ पर उनका क्या कहना है कि एक तो आपका लौकिक और दूसरा पारलौकिक, दोनों जीवन की तैयारी करना शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। शिक्षा का ध्येय और क्या होना चाहिए? तो चरित्र का गठन होना चाहिए, मन को संबल करने वाला होना चाहिए। कि मान लीजिए आप शिक्षित हैं और कुछ छोटी छोटी बातों से या फिर बड़ी परेशानियों से आपका मन टूट जाता है, तो फिर वो शिक्षित होने का पर्याय ही नहीं रहा। फिर बुद्धि का विकास होना चाहिए और व्यक्ति जो है स्वावलंबी बने। स्वावलंबन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब दूसरे पर बोझ भर करके सब शिक्षित होने का कोई मतलब मकसद ही नहीं रहा। उनके अनुसार क्या था कि शिक्षा जो है वो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब कि आपके अंदर में है निहित और उसकी पूर्णता जो है अभिव्यक्त हो जाती है शिक्षित होने पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो धार्मिक शिक्षा है वो पुस्तकों से नहीं ली जा सकती, है ना। इसके पीछे ये भी रहा होगा कि हर पुस्तक जो है सच पूछिए तो ठीक है कि बहुत सारी पुस्तकें ऐसे भी होती हैं जो काल, समय, परिस्थितियों से परे होती है, लेकिन कुछ तो लिमिटेशंस होता है। और जो अब इसमें भी ये कह सकते हैं कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। कि अगर आपके किताबों में जो विद्या है, जो किसी को अपना धन दे दिया है, जब समय पड़ता है तो वैसा धन, वैसी विद्या जो है उन्हीं काम की रहती है। मतलब अगर पुस्तकों में अगर धार्मिक शिक्षा देते हैं तो पुस्तक लेकर के रख देंगे। तो इसका क्या है? इसका आचरण में आना चाहिए। अगर आप आचरण में, अपने संस्कारों में अगर धार्मिक प्रवृत्तियां नहीं परिलक्षित करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो फिर बच्चे कैसे धार्मिक बनेंगे? आप खुद सोचेंगे। तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। इज इट ओके? एम आई ऑडिबल?
हाँ, ठीक है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ। यस मैम। तो ये जो हमारे ये स्वामी विवेकानंद है, वो युवा संत है। संत मतलब सत्य आचरण करने वाले हैं, आत्मज्ञानी। अब ये ज्ञान क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने उसको ज्ञान दान कर दिया, टीचर होते तो मैंने उनको ज्ञान दे रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ। ज्ञान दे नहीं सकते। ज्ञान तो अर्जित करते हैं ना। आपके पास जो मूल्य है, या तो उन मूल्यों को छोड़ करके या फिर नए मूल्य जोड़ करके जो भी आपके समक्ष जो उपलब्ध रहता है, उससे आप जो अपनी अपनी जो निधि को संचित करते हैं, वो ज्ञान है। तो वो आत्मज्ञानी थे, मतलब कि ये ज्ञान जो है उनको अपने आप हुआ। और ये क्या है, ये जो संत होते हैं, ये ऋषियों से, ये महर्षियों से, मुनियों से मतलब कि डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं? तो संत जो है, जैसे कि नाम में भी बताया कि शांत से शुरू हुआ, अपभ्रंश हुआ, सत्य भी आया, संतुलन भी बना। और यह ये है कि आप जो सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में जो संतुलन बनाकर चलता है, वही संत है। तो आपने देखा क्या कि ठीक है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। तो वो जो सत्य आचरण था, उसको उन्होंने हर जगह मतलब ये प्रदर्शित भी किया। जैसे वो अमेरिका में जाते हैं 1893 में, जब आपका रिलीजियस पार्लियामेंट रहता है, इसको धर्म संसद कहीं कहते हैं, कहीं इसको धर्म परिषद भी कहते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो वो जो उनकी जो प्रथम वाक्य थे अभिवादन के, वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका थे, है ना। तो वो बहन और भाई बोलना, जहां पर कि आप लोग सब सोच समझ सकते हैं कि वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस भी जो है वो ड्रेसेस की तरह चेंज होते हैं। तो वहां पर कोई संत आकर के सभी को भाई बहन बोलना, तो ये क्या है, ये उनका सत्य आचरण जो है वो प्रदर्शित हुआ। शायद इसी वजह से उनको उतना मतलब कि वहां पर हर कुछ दिन पर, जैसे कि ये जो धर्म संसद चला, तो उसके पेनल्टी डे पे, 9th डे पे, मतलब कि इनको बहुत ज्यादा मौका मिला। शुरू में ये था कि इनको तो बोलने ही नहीं देना है। वहां पर अमेरिकन एक प्रोफेसर थे, जो कि उन्होंने मदद की कि ठीक है 2 मिनट का वक्त मिलेगा बोलने का। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो सबका मन मोह ऐसे लिया कि उनको बहुत बार मौका मिला, और वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अनुयायी बनाया। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं, वो न तो केवल संत ही रहे, बल्कि वो एक महान देशभक्त भी थे, वक्ता थे, विचारक थे, लेखक भी थे, मानव प्रेमी थे। मानवता के लिए वो पूरा कार्य करना चाहते थे। जो जिनका भी फिलॉसफी में, दर्शन में रुझान होगा, वो जानते होंगे किस तरीके से उन्होंने वेदांत को पैलेटेबल बनाया, नव वेदांत की बात की। उन्होंने ये कहा कि आप सांसारिक जीवन जीते हुए मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए साल्वेशन पा सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जंगल और पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अगर देखा जाए तो वो जैसे कि उन्होंने कहा था कि कोई विचार लेना चाहिए, उस विचार को लेकर के अपने जीवन समर्पित कर देनी चाहिए। तो जो शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे, तो उनका शंकराचार्य का था अद्वैत वेदांत, है ना। तो वो अद्वैत वेदांत जो है, उसमें उन्होंने ये सीखा कि मैं जो है, अगर एक वाक्य में कहे तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। मतलब क्या, हर व्यक्ति में ईश्वर निहित है। तो आप जो किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो आप ईश्वर की ही तो सेवा कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल, जिसको कहते हैं ना कि व्यवहारिक धरातल पर लाया, ताकि सभी लोग जो है इस चीज को समझ सके। अब जो है उनका हम लोग देखते हैं कि जो कथन, उनके कथन के रूप में हम लोग देखते हैं क्या कि अराइज अवेक एंड इन्वेड द वर्ल्ड, है ना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध। तो हम लोग समझते स्वामी विवेकानंद की ही रचना है? नहीं, स्वामी विवेकानंद ने इस विचार को के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि यह जो वाक्य अगर मैं बोलूंगा और उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, क्योंकि उनका ये था कि आप जो है उठिए, जागिए, और उस जो भी लक्ष्य आपके है, उसको जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आप जो है उसके लिए अनवरत प्रयत्न करते रहिए, है ना। और यह जो है, यह जो कथन उन्होंने लिया था, वो उनका अपना कथन नहीं था, बल्कि वो कठोपनिषद से लिया गया था। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय और तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र था। और वह मंत्र ये था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, क्षीरस्य धारा निशिता दुरतैया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति।
इसका मतलब ये है, ये ऐसे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने देखा था कि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने इसका बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन किया था, जो कि मैंने गूगल पर सर्च किया था। तो उसमें उनका ये था कि उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के बिना इस जगत में कुछ भी साध्य नहीं हो सकता। यह आत्मज्ञान और आत्मोन्नति का मार्ग अत्यंत कठिन है, वैसे ही जैसे कि तलवार की तीक्ष्ण धारा पर चलना। इस पथ पर संभल कर चलना चाहिए। पथ पर थोड़ा भी अगर डिग गए तो पतन तो हो ही जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो यह अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर वो लोगों के समक्ष अपने कथन को रखते, बातों को रखते, तो हो सकता है बहुत लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि वहां पर क्या था, जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे, हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म आ चुका था, उपनिवेशवाद आ चुका था, और हम लोग ब्रितानी हुकूमत के साम्राज्यवादी तकनीक के तहत उपनिवेश बन चुके थे। तो हमारा जो अपना जो जितना भी एजुकेशनल सिस्टम था, शैक्षणिक प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उसको सबको भ्रष्ट कर दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो वैसे में जो लोग अगर कहीं शिक्षा का साधन नहीं हो, अंग्रेजी तुरंत सीखना आसान भी नहीं होता। अभी भी देखते होंगे कि बच्चे को कितनी बात सिखाते हैं, वो आपकी साइंटिफिक भाषा नहीं है। हिंदी संस्कृत सीखना आसान है, लेकिन इंग्लिश सीखना उतना आसान नहीं है। वो संस्कृत को पढ़ने पर जोर देते थे, वहां के लोग सभी लोगों को कहते थे कि संस्कृत पढ़िए, क्योंकि संस्कृत जो है वो ऐसी बात नहीं कि देव भाषा हम लोग बोल दे तो देव भाषा ही है, वाकई वो देव भाषा है। क्योंकि संस्कृत के अगर भाषा को उसके व्याकरणिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये पाएंगे, अगर सही और शुद्ध रूप से उच्चारण या उच्चरित मंत्र है वो आपको प्रकटीकरण विद्या में सार्थक होता है। मतलब अगर आप सही तरीके से संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, अगर वो करते हैं तो आपको प्रकटीकरण विद्या से जो भी चीज चाहते हैं अपने इच्छित चीज को पा सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ना कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसमें मना किया गया है, उसमें पार्वती कहा, शिव जो है वो पार्वती से कहते हैं कि इसकी रक्षा ऐसे ही कीजिए जैसे कि स्वयोनिरिव पार्वती, मतलब कि अपनी योनि की जिस तरह की रक्षा की जाती है उस तरीके से इस मंत्र की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि अगर इस मंत्र को उच्चारण अगर दुष्ट व्यक्ति करता है तो वो दुनिया में बुरी चीज ला सकता है। इसलिए अगर आपका मन शुद्ध होता है, इसलिए मैं भी चूंकि काली माँ के भक्त थे परमहंस, और स्वामी विवेकानंद भी थे, और पता नहीं बचपन से मुझे भी मतलब काली माँ में ये चीज आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है वो मुझे कंठस्थ है, और मैं इस मंत्र के पढ़ने के बाद मैं ऐसा नहीं किसी के बारे में बुरा करने की बात करती है कुछ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ करके मतलब कि माँ ने मुझे अभिभूत कर दिया कि ये मैं मंत्र पढ़ सकूं। तो अगर श्रद्धा से अगर कुछ चीज करते हैं तो संस्कृत वाकई जो है वो आज भी बहुत जरूरी है, और हम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने से मतलब मना ना करें बल्कि उनको प्रेरित करें। ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ये मौका लगा है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को पुनर्जीवित किया जाए, और अभी के बच्चों में मूल्यों को लाने के लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, उसको लाइए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या कि जो 1893 में जो वहां पर शिकागो के लिए जाते हैं, अब स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त से वो स्वामी विवेकानंद कब बनते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जो है 1892 में मई में यहाँ पर मुंबा देवी टेम्पल के पास जो है 1890 में जो रामकृष्ण परमहंस के जो अनुयायी रहते हैं वहां पर मेडिटेशन क्या करते हैं, और ये भी आते हैं 3 बार यात्रा करते हैं 92 से लेकर के 93 के बीच, 93 मई के बीच, और वहां पर वो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत की जो बहुत ही रेयर बुक्स थे वो उस समय मुंबई में ही मतलब अवेलेबल थे, तो इसलिए वो पढ़ने जाते थे वहां पे। वहां पर कनेरी केव के जो कि आपका बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का खजाना था एक तरीके से, कि कैसे वहां रहते थे, वहां भी जाकर के उन्होंने बहुत अध्ययन किया। ये सारे चीज अध्ययन करने के बाद जब वो हरि लाल से बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ शिकागो में, जहाँ पर उनको धार्मिक ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बुलाया गया है,
धर्म संसद में बुलाया गया है, वहां पर वो भारत के सनातन धर्म का जो है वहां पर प्रतिनिधित्व करने जाएंगे। सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे, अपने धर्म की अच्छी बातों को वहां पर बोलने के का एक मौका था। तो वहां पर उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही चले गए और जो भी पहले से था, नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत की। और ये जो है, ये मेहनत ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि उनको जाना हो, क्योंकि सत्य आचरण करने वाले ये संत, उनको था कि ईश्वर होते हैं कि नहीं। इसके लिए जब वो जाते हैं परमहंस के पास, तो वो कहते हैं क्या कि ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को, उस समय नरेंद्र थे, तो परमहंस ने कहा कि वो बिल्कुल होते हैं, और जैसे आप और मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही होते हैं। तो उनको यकीन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने अपनी शक्ति से काली माँ की तरफ उनको देखने के लिए कहा, और उन्होंने देखा कि काली माँ जो है वो वाकई जेस्टिकुलेशंस के साथ उनको देख रही है। तब उन्हें लगा कि ईश्वर वाकई होते हैं, क्योंकि धन्यवाद अगर मैडम। ये सर, समय सीमा, समय सीमा अच्छा सर कितना है सर, कितना बता दीजिए, मैं दो, समाप्त कर दूंगी। 2 मिनट। 2 मिनट, अच्छा ठीक है। तो ये मेरे से ज्यादा तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि ये 1893 में जो उन्होंने भारत के सनातन धर्म को वैश्विक पटल पे उसकी खूबियों के साथ लाया। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वह सभी धर्मों की जननी है, ऐसा उन्होंने वहां कहा। और हर एक बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा धार्मिक जो अंधता होती है, कूपमंडुकता होती है, उससे भी बाहर निकलने का है। और सभी जब कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि वो हिंदू बन जाए, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म की खूबी है, ये सारे धर्म को वो हिंदू धर्म की ही तरह का अंग मानता है। वो यह नहीं मानता कि अपने बंधु बांधवों का के गला काट दे, बल्कि वह जो है अपने आप को सताने में विश्वास करता है। अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो अपने आप को पीड़ित करता है, अपने आप को मतलब कि सजा देता है, ना कि अपने बंधु बांधवों को, अपने परिजनों को। अतिथि देवो भव की जो बात है, वो उनके घर में जब उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो अपने अतिथियों को अपने भींग करके बाहर रहते थे, अपना बिस्तर उनको देते थे, अपने भूखे रह जाते थे और अपने अतिथियों को भोजन देते थे। पर ये नहीं कहूंगी कि ऐसा आप कीजिए, क्योंकि अगर इफ अतिथि हैपेंस टू बी अ टेररिस्ट, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। और जो हमारे भारत के जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसको फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से मूल्यों को सीखना चाहिए। तो आई होप कि जो भारत के जो युवा संत हैं स्वामी विवेकानंद, क्योंकि वो जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बोल पाई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहा, बहुत सागर्भित और सुपठित वक्तव्य रहा आपका। और मैं अब सेशन को पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन करता हूं। हमारे जो प्रतिभागी लोग हैं, वे अगर आज के वक्तव्य के संदर्भ में, नूतन जी के वक्तव्य के संदर्भ में जो बातें आई हैं, उसमें कोई स्पष्टीकरण करना चाहते हो तो सटीक शब्दों में एक वाक्य में प्रश्न करेंगे। प्रश्न की व्याख्या नूतन जी करेंगी और प्रश्नकर्ता एक वाक्य में प्रश्न करेंगे। और ये अब ओपन है, जिनको प्रश्न करना है। पूजा कोई प्रश्न करना चाहती हैं तो अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ बोलिए, पूजा बोलिए। नो सर, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। वक्तव्य कैसा लगा? अच्छा, हाँ अच्छा लगा सर जी। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही जुड़िए। और कोई? Yes, sir, शिवानी? I want to ask a question. हाँ बोलिए, अपना माइक ऑफ Yes, कर sir. लीजिए। हाँ बोलिए राहुल। Yes, sir. I have a question to बोलिए। Nutan ma'am. That is there is any another person? We all know that our for youth there is a Swami Vivekananda is one of the most famous personality from where we will get motivation and we will contribute ourselves. But I want to know that is there any another person rather than Swami Vivekananda for youth, so that they can take motivation from them? Any idea, ma'am? Ma'am, you are on mute. You wish to know about other personality who could help you and get yourself motivated.
यही Yeah, ना? yeah. अगर मैं स्वामी विवेकानंद को मैंने जिया है तो मैं आपको बता दूं, आपसे बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो कहते हैं, वो जो अद्वैत वेदांत का है ना, कि आप जो है अपने आप पर भरोसा करना सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर दिन में एक बार भी अपने आप से बात नहीं किया तो एक बड़े विचारक से आपने बात करने की मतलब भूल कर दी। मतलब वो कहते हैं कि अपने आप पर भरोसा कीजिए, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। एक चीज। और रही बात तो वो आपके पसंद नापसंद की है ना? आप किसी से भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, छोटे बच्चे से मोटिवेटेड हो सकते हैं, बूढ़े से हो सकते हैं, अपने आप से हो सकते हैं। आई होप Okay. यू हैव गॉट द आंसर। Yeah, I थैंक यू got it. मैडम, Thank you, ma'am, for थैंक यू। answering my और question. कोई दूसरे आदमी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो लेके आवे। थैंक यू नंदा सो मच गुप्ता। मैम, आज का बहुत अच्छा रहा आपका ये सेशन, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। शिवानी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके सर। शिवानी, अपना यस। वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम शिवानी कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरे इधर अभी लाइट कटी हुई इसीलिए थोड़ा अंधेरा है। किस कॉलेज में पढ़ती है? मैं RVVM कॉलेज से हूँ, मुजफ्फरपुर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर ऐसे ज्वाइन कीजिएगा। ये थैंक यू सो मच। नंदा गुप्ता ने हैंड रेज किया हुआ है। नंदा गुप्ता, आइए, स्क्रीन पर आइए, अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम नूतन आपकी जिज्ञासा के बारे में अपनी राय देंगी। अर्जुन गुप्ता हैज रेज्ड हैंड। अर्जुन गुप्ता जी आइए। मैम, एक बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। थैंक्स अर्जू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सच पूछिए तो अगर कोई शिष्य के बारे में बात की जाए और गुरु के बारे में बात ना की जाए तो समझिए कि मतलब बात अधूरी रह गई। तो आई एम रियली थैंकफुल, ग्रेचुइटली थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो परमहंस जो है वो काली भक्त है, और काली के भक्त इस तरीके से है कि वह जो है, आप काली माँ से ही बात नहीं करते, बल्कि वो विभिन्न धर्म के जो, जैसे कि जीसस क्राइस्ट जो है उनको, प्रॉफिट मोहम्मद हुए उनको, वो अपनी साधना की शक्ति से, जो मेडिटेशन की बात आती है ना, वो साधना की शक्ति से उन्हें बुलाते थे। जो क्राइस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि इस तरीके से दिखते थे, उनका नाक के बारे में स्पेशली कहा कि उनके जो नाक है वो पैरट की नाक की तरह, चोंच की तरह होती है। तो इस बात को वो नहीं जानते थे, लेकिन जब इस बात को उन्होंने बताया तो जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बताया। तो वो ऐसा नहीं, उनकी में शक्ति जो है मेडिटेशन के थ्रू अथाह शक्ति थी। कहा जाता था कि परमहंस जो थे वो बचपन में पढ़ना नहीं चाहते थे, तो बचपन में वो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो लोगों ने सोचा कि पढ़ाई नहीं कर रहे तो जाने दो, मंदिर में मन लगता है तो यहीं पर लगने दो। बल्कि उनको सच पूछिए तो उनको वो मेडिटेशन के लिए बने थे। और एक बात और, ये जो आपने प्रश्न किया है वो उसके संदर्भ में ये बता दूं कि बहुत सारे गूगल पर करने पर आप देखते हैं क्या कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो है वो आप जो मिड आर्टरी जो है वो डैमेज हो गई वगैरह वगैरह से मर गए। ये कुछ लोगों ने कहा कि वो डायबिटिक के पेशेंट थे, आस्मा के पेशेंट थे, मतलब कि दमा के पेशेंट थे। नहीं, स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि लगाया। वो मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को ईश्वर में विलीन कर दिया, उनको मोक्ष हुआ। जीते जी उन्होंने, मतलब कि अपने जो मेडिटेशन के लास्ट डे, अपने जिस दिन उन्होंने वो अपने आप को समाधिस्थ किए, वह अंतिम दिन उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विवेकानंद और चाहिए जो ये पता कर सके कि इस विवेकानंद ने क्या क्या किया है। मतलब उन्होंने अपने, धन्यवाद मैडम। अब हम अपने कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश प्रसाद जी, जो प्राचार्य हैं मसौरी इंटर कॉलेज के और आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि नूतन जी, प्रभात जी और बीच में जिन लोगों ने
नूतन जी से कुछ प्रश्नोत्तर किए। उन सबों की वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना अध्यक्षीय भाषण देने की कृपा करेंगे आदरणीय दिनेश प्रसाद जी। कृपया अपना माइक ऑन करें और वीडियो ऑन करें। नूतन जी के घर में लगता है कि एक छोटा विवेकानंद है जो बराबर उनको तंग कर रहा है। ये सर मेरा बेबी है। तो स्वाभाविक है कि तंग करेगा ही। ये दिनेश बाबू, दिनेश बाबू, दिनेश प्रसाद जी अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के, क्या आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं? दिनेश बाबू को लगता है पहली बार आए हैं स्क्रीन पर माइक ऑन करने में। सर वो मीटिंग में तो है बट वो म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अब तो मीटिंग से भी निकल गए वो। दिनेश प्रसाद वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉल। मीटिंग से निकल गए? यस नहीं सर, नहीं, वो तो निकल गए। फिर ज्वाइन कर लेंगे तुरंत। लगता है अनम्यूट करने के चक्कर में। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सर बोला जाए सर। हाँ, तो दिनेश बाबू के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मंच खाली है। हाँ, दिनेश बाबू ज्वाइन कर लिए। अब दिनेश बाबू स्क्रीन पर आ जाए। असल में उनको पहली बार नूतन जी ने उनको कुछ कोच किया है कि कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं। दिनेश बाबू जुड़े तो हुए हैं लेकिन अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। माइक ऑन उनसे हो नहीं रहा होगा, वो नहीं जानते होंगे कि माइक ऑन कैसे किया जाता है। जी हाँ, जुड़ गए। प्रयत्न विचार मंच, आइए। ठीक है सर। हाँ, आवाज ठीक आ है, रही है? बोलिए। हाँ, आ रही है। प्रयत्न विचार मंच में मेरी तरफ से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है और मुझे इस बात का गर्व है और मैं फूले नहीं समा रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रयत्न विचार मंच में आमंत्रित कर बहुत बड़ा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया है। खास तौर पे मैं मैडम डॉक्टर नूतन कुमारी सिन्हा जी को भी मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे आग्रह किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए लाया। और आज का जो विषय है विवेकानंद जी एक संत पुरुष के बारे में बोलने के लिए, तो भारत के युवा संत स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के पावन धरती पर इनका अवतरण हुआ। इनके पिताजी नरेंद्र नाथ दत्त जो पेशे से वकालत का काम करते थे और माताजी भुवनेश्वरी देवी थी। इनका जीवन भारतीय संस्कृति को जीर्णोद्धार करने में, उठाने में ही इनको सारी जिंदगी बिता दिया। ये धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और दार्शनिक इत्यादि गुणों, प्रखर गुणों से लैस थे। इनके व्यक्तित्व में राजयोग, धर्मयोग का विशेष दार्शनिक अंदाज काफी देखा गया है, कूट कूट कर भरा है। और इन्हीं सारे गुणों के कारण इन्हें आज इस दिन को विश्व का एक दिन ऐसा दिवस मनाया जाता है और खास तौर पे वेदांत जैसे गुण भी इनके में निहित है। ये भारतीय युवा के ये प्रतिमूर्ति रहे हैं और ये भारतीय विचारों को प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और यही कारण है कि आज का ये दिन जो होता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी उनके ये की प्रॉपर्टी था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसकी एक उदाहरण इस स्पष्ट किया जा सकता है कि जब ये अमेरिका के शिकागो में
ये कहीं गए थे अपना स्पीच देने के लिए, तो स्पीच देने के अंतराल में रात्रि विश्राम में इनको आलीशान बंगले में ठहराव का प्रबंध किया गया। लेकिन इनके हृदय में उसी वक्त रात को ही ये ध्यान आया कि मेरे माँ पिताजी किस स्थान पर सोते हैं। यानी ये जहां भी गए अपनी धरती की बातों को नहीं भूली। ये धरती पकड़ थे, हमेशा बिल्कुल धरती की बात करने वाले इंसान थे। और इन्होंने आलीशान बेड पर नहीं सो करके बिल्कुल जमीन पर सोना पसंद किया। ये उनकी व्यक्तित्व की निशानी थी। दूसरी बात कि इनके व्यक्तित्व में दूसरा चीज था कि होनहार बिरबान के हो चिकने पात। स्कूली शिक्षा से ही ये टीचरों के बीच में एक अलग टाइप के विद्यार्थी के रूप में देखे गए। टीचर लोग के बीच में, ये शिक्षकों के बीच में ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि शिक्षक समुदाय भी स्तंभित रह जाते थे। ये उनका ये लक्षण दिखाई पड़ा और इसी लक्षण से प्रभावित होकर जब और ये कई संतों से भी मिले, कई संतों से मिलने के बाद हर संतों के साथ इन्होंने कहा कि आपने कहीं भगवान को देखा है? ये हर जगह निरुत्तर रहे। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब ये इनके शरण से गए तो उन्हें इस सवाल का जवाब से वो संतुष्ट हुए और उनके वो शिष्यों में से एक बने गए। और वहीं फिर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किया और उसके प्रवर्तक भी थे। साथ ही साथ जब ये शिकागो में अपना स्पीच दे रहे थे तो स्पीच देने के अंतराल में उन्होंने वहां के वासियों के श्रोताओं के साथ एक नमन पूर्वक अभिवादन जो किया वो रियली काबिले तारीफ था। अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इस चीज को ये समय सीमा अच्छा ओके सर, ओके सर। तो इस तरह से तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी विषय का आइडियोलॉजी, आदर्श अब उनको अपना करके आज के हमें अपने यूथ्स में भरना है। इसके लिए उनका पहला उदाहरण मैं ये पेश करना चाहूंगा कि उठो, बढ़ो और काम करते रहो जब तक कि सफलता न मिल जाए। और जिसके दिल में जिस दिन ये भावना आ जाए कि मुझे ये पाना है तो कोई रोक नहीं सकता। वो मेहनत से मिलता है, कोई भगवान नहीं देते। सफलता भगवान नहीं देते हैं, सफलता मेहनत से मिलती है। इसलिए इन्हीं सब सारे शब्दों के साथ मैं, जैसा आदेश है कि समय सीमा समाप्त है, तो मैं ये कहना चाहूंगा। और जय हिंद। अब बहुत अच्छा आदरणीय दिनेश बाबू के अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद अब मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए मैं डायरेक्टर प्रयत्न आदरणीय प्रभात कुमार जी से निवेदन करता हूं कि मेमेंटो के प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को शुरू करें। और मैडम नूतन और आदरणीय दिनेश बाबू से निवेदन है कि जो आपको मेमेंटो आपके नाम तो कृपया हाथ उठा के आप स्वीकृति दे देंगे। उसके बाद मेमेंटो आपके घर बाद में पहुंचेगा। अभी यह ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगा, बाद में वो फिजिकली आपके पास पहुंचेगा। जी बहुत धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार के आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर नूतन मैडम को यह मोमेंटो हम आप तमाम प्रतिभागियों एवं प्रयत्न परिवार की ओर से सादर समर्पित करता हूं। धन्यवाद। कमलेश्वर मैम। पुनः मैं मोमेंटो प्रदान करता हूं आज के इस वेबिनार के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद सर का, कि आपके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सफल हुआ। हम तमाम प्रतिभागियों एवं
प्रयत्न परिवार की ओर से आपको सादर समर्पित करता हूँ। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा करें। स्वीकार है सर, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। शिवानी जी ने कंग्रेचुलेशन भी दे दिया नूतन जी को और दिनेश बाबू को। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा करने की कृपा करें। आदरणीय अर्जुन गुप्ता जी। अर्जुन गुप्ता जी ज्वाइन किए हुए हैं? है सर। अर्जुन, बोलिए। धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए पर्यटन संगठन के संस्थापक प्रभास सर का हृदय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो इस वेबिनार को आयोजित कर हम लोगों को मार्गदर्शन किया। और देव नारायण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो लगातार हम लोग को आशीष प्रदान करते रहे हैं। आज इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर नूतन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हम लोग को ज्ञानवर्धन प्राप्त किया। सीधे मैम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो अपना कीमती समय इस वेबिनार को हम लोगों के समझ प्रस्तुत करने का मैडम काम किए हैं। हम लोगों का सारे धन्यवाद, आभार। तो हम तमाम जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। दोनों कुमारी ने